बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सम कमर्शियल सेल्स यानी बैटरीज। आज हम कुछ सेल्स के बारे में यानी कुछ बैटरी जो हमारे डेली यूज में आती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने डैनियल सेल या वोल्टेज सेल पढ़े हैं, इनमें केमिकल चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। बट सभी इस टाइप के सेल्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उनको हम कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है, ऐसे सेल्स जिनमें हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। द सेल्स यूजिंग सॉल्ट ब्रिज दे विल प्रोवाइड द हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। हाई इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इफ वी वांट टू ड्रॉ द लार्ज करंट फ्रॉम देम, देयर वोल्टेज ड्रॉप्स। उनकी जो वोल्टेज है वो बहुत तेजी से एकदम गिर जाती है। दूसरा जो कारण है वो लैक ऑफ कॉम्पैक्टनेस है। लैक ऑफ कॉम्पैक्टनेस। ये जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्ट नहीं होते, पोर्टेबल नहीं होते हैं। तो फिर हम किस टाइप के सेल्स को यूज करें कमर्शियल पर्पसेस के लिए? हमें इस टाइप के सेल यूज करने होंगे। एक तो जो कॉम्पैक्ट हो, दे शुड बी कॉम्पैक्ट। सेकंड, जब हम उनको यूज करें तो उनकी वोल्टेज ड्रॉप ना करे, वोल्टेज में कमी ना आए। तो इस टाइप के सेल्स को हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं। जनरली जो सेल्स और बैटरी में कंफ्यूजन रहता है, सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन दोज आर कॉल्ड एज अ बैटरी। तब हम उसको क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। एक सिंगल सेल को हम कभी भी बैटरी नहीं कह सकते हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेल। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेल्स। दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल। और तीसरे हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल्स। अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी सेल्स की। ऐसे सेल्स which can be used only once, जो केवल एक बार यूज होते हैं, यानी जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होती है। They becomes dead after some time and cannot be used again, जिनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक ही बार यूज होते हैं, जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होती है, एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दोज आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स की जो हमारे पास एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ड्राई सेल और मर्करी सेल। इन सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो होते हैं वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं। दीज आर द सेल्स which can be used again and again by recharging them. रिचार्ज कैसे? करंट पास करके। यानी हम उनको यदि बार बार रिचार्ज करते रहे तो इन सेल्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं। These cells never become dead. कभी डेड नहीं होंगे। करंट पास करते रहेंगे, यानी हम उनको रिचार्ज कर रहे हैं तो दोबारा हम उनको यूज में ला सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो हम मोस्टली कारों में इस्तेमाल करते हैं या इन्वर्टर में हमारे इस्तेमाल होती है। दूसरी होती है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल।
दूसरे टाइप का जो सेकेंडरी सेल है वो है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो इन दोनों सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के रूप में। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं फ्यूल सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें फ्यूल की कंबशन होती है। फ्यूल की कंबशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूल सेल्स कहते हैं। यानी दीज आर द सेल्स इन विच ड्यू टू combustion of fuel electricity generated, those are called as a fuel cells. For example, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड सेल के रूप में। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के सेल्स। आइए हम वन बाय वन करके इनकी कंस्ट्रक्शन और इनकी रिएक्शन जो कैथोड और एनोड पर होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई सेल की। पहला प्राइमरी सेल है ड्राई सेल। ड्राई सेल की यदि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो हम लोग रेडियोस में मोस्टली यूज करते हैं, ड्राई सेल की यदि हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर कवर्ड विद द कार्डबोर्ड। इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड लगाया हुआ है जो एनोड की तरह से एक्ट करता है। इसके सेंटर पर हमने एक ग्रेफाइट रोड रखी है विच एक्ट्स एज एन कैथोड। इसके चारों ओर मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है। इनके बीच में यानी जिंक कंटेनर और इस लेयर के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। यहां पर ये मेटल कैप होती है। ये सारा जो इलेक्ट्रोलाइट है बाहर ना निकले, इसलिए यहां पर हम ऊपर एक पिच से इसको सील कर देते हैं सेल को। ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। आइए अब देखते हैं कि कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शंस होती हैं। एनोड पर एट एनोड जो जिंक कंटेनर है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द जिंक आयन। ये जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होता है। कैथोड पर देखते हैं फिर क्या रिएक्शन होती है। कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम इस ओवरऑल रिएक्शन को स्टेप्स में फाइंड आउट करते हैं। देखिए, कैथोड पर जो इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम आयन, इट गेट रिड्यूस्ड इनटू द अमोनिया विद द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बैलेंस यदि हम करें इसको तो ये 2 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, इसको हमें 2 करना होगा। 2 प्लस आए तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज अप होंगे, यानी रिडक्शन होने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड जो कार्बन के साथ मिक्स करके हमने ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ रखा था, ये हाइड्रोजन गैस को कंज्यूम अप करता है इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म Mn2O3। यानी यहां पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है इट विल एक्ट एज एन डीपोलराइजर। डीपोलराइजर यानी ये हाइड्रोजन गैस को बबल्स की फॉर्म में निकलने नहीं देता है, सो दैट यहां पर जो मैंगनीज +4 स्टेट में था ये +3 स्टेट में रिड्यूस हो जाता है। एंड इट विल गिव, यहां पर इसको यदि हम बैलेंस करें तो ये 1 ऑक्सीजन रह गया और साथ में वाटर रिड्यूस हो गया, वाटर मिला हमें। इसकी अब ओवरऑल रिएक्शन यदि हम देखें, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसल आउट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या गई? 2 अमोनियम आयन प्लस 2 MnO2, 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया एंड वाटर। ये हमारे पास रिएक्शन मिली विच इज कैरिड आउट एट द कैथोड, जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है। अब इस रिएक्शन को हम लोग यहां लिखेंगे, तो कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? अमोनियम आयन प्लस MnO2
plus 2 electron, it gives Mn2O3 plus 2 ammonia and water. अब ओवरऑल रिएक्शन लेने के लिए कि इस पूरे सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है, हम दोनों रिएक्शंस को सम अप करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो गया। जिंक प्लस 2 अमोनियम आयन प्लस 2 MnO2, इट गिव्स Mn2O3 प्लस जिंक आयन प्लस 2 अमोनिया प्लस वाटर। ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है जो इस ड्राई सेल के अंदर होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, क्या ये गैस की फॉर्म में रिलीज होती है? यदि ये गैस की फॉर्म में रिलीज होती है तो सेल तो फट जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो अमोनिया है दैट विल कंबाइन विद द जिंक आयन एंड क्लोराइड आयन and form a soluble complex. Soluble complex बनाता है कौन सा? ZnNH3,2Cl2। ये क्या हो गया? ये क्या कॉम्प्लेक्स बना? डाई अमीन डाई क्लोराइडो जिंक। तो इस टाइप से ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से जो अमोनिया है वो गैस की फॉर्म में लिबरेट नहीं कर सकती है, यानी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही इसी इलेक्ट्रोलाइट में रह जाता है। लेकिन ये जो एसिडिक अमोनियम क्लोराइड है ये जिंक कंटेनर को कोड कर देता है इवन इफ द सेल वर नॉट इन यूज। यदि सेल्स यूज में भी ना हो तब भी ये इस जिंक कंटेनर को कोड कर देता है। हमने कई बार देखा भी होगा कि यदि सेल्स बहुत टाइम से पड़ा रह जाए और उसको हम हल्का सा दबाएं तो वो सेल एकदम फट जाता है, वो इसी की वजह से होता है। तो इसलिए एसिडिक अमोनियम क्लोराइड जिंक कंटेनर को कोड कर देता है। ये जो सेल है 1.25 से 1.50 वोल्ट तक प्रोड्यूस करता है, यानी जो वोल्टेज है वो चेंज हो रही है क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व हैं जिनकी कंसंट्रेशन कीप्स ऑन चेंज होती रहती है। दैट इज वाई जो वोल्टेज है वो भी 1.50 से 1.25 के बीच में वेरी करती है। तो ये था हमारे पास ड्राई सेल। दूसरे टाइप के प्राइमरी सेल्स होते हैं मर्करी सेल्स, जिनको रूबन मेमोरी सेल्स भी कहा जाता है, बटन सेल्स भी कहते हैं, जो लो करंट डिवाइसेस जैसे हियरिंग एड्स हैं या वॉचेस हैं, इनमें हम इनको जनरली यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो जिंक है, जिंक कंटेनर दैट विल बी यूज्ड एज एन एनोड। ये जिंक कंटेनर लिया हमने जो एज ए एनोड एक्ट करता है, और कार्बन रोड को हम एज ए कैथोड यूज करते हैं, और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम यूज करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। इस कंटेनर के अंदर ये पोरस पेपर होता है सो दैट कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डायरेक्टली इसके साथ टच में ना रहे, सो दैट जो कंटेनर है उसकी कोरोजन ना हो, यानी वो फटे नहीं जब वो डिवाइसेस में लगा होता है। अब देखते हैं कि जब ये सेल वर्क करता है तो कैथोड और एनोड पर क्या रिएक्शंस होती है। सबसे पहले हम एनोड की बात करें। एनोड पर जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज करता है जिंक आयन में। वो जिंक आयन हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा हाइड्रोक्साइड आयन? इलेक्ट्रोलाइट का हाइड्रोक्साइड आयन, उसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाते हैं विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। ये ऑक्सीडाइज हो गए, हमें कंपाउंड मिल गया। अब कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है इट गेट रिड्यूस्ड इनटू द मर्करी along with हाइड्रोक्साइड आयन।
इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इस तरीके से एनोड पर जिंक आयन में ऑक्सीडाइज करता है, जहां पर वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन करता है। हाइड्रोक्साइड आयन जो हमें इलेक्ट्रोलाइट से मिलते हैं, और एनोड पर जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है विच इज ए कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट गेट रिड्यूस्ड इनटू द मर्करी। जब इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो यहां पर ये हाइड्रोक्साइड आयन भी कैंसल आउट हो गए, तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ गई, मर्क्यूरिक जिंक प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वाटर भी कैंसल आउट हो गया, इट विल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड मर्करी। यही कारण है क्योंकि इस सेल के अंदर जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आयन की कंसंट्रेशन चेंज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। दैट इज वाई ये जो सेल होते हैं दे विल प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट। ये इतनी वोल्टेज की एक कांस्टेंट, इतनी वोल्ट की एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे हमारे मर्करी सेल्स जो एक प्राइमरी सेल्स का टाइप होते हैं। सेकेंड टाइप के सेल्स होते हैं सेकेंडरी सेल्स, और सेकेंडरी सेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, जो ज्यादातर हम लोग अपने गाड़ियों में और इन्वर्टर्स में यूज करते हैं। इस बैटरी में जो लेड होता है, ए ग्रिड ऑफ लेड, मेटल लेड, इफ इट इज पैक्ड विद स्पंजी लेड देन इट इज यूज्ड एज एन एनोड, तब हम उसको एज एन एनोड यूज करते हैं। और मेटल ग्रिड लेड का ही यदि हम उसको लेड डाइऑक्साइड के साथ फिल कर दें देन इट इज यूज्ड एज एन कैथोड। लिख देते हैं, लिखते हैं ये कि एनोड क्या होता है, ए मेटल ग्रिड ऑफ लेड फिल्ड विद स्पंजी लेड। और कैथोड हम किसको यूज करते हैं, ये भी मेटल ग्रिड होता है लेड का, मेटल ग्रिड ऑफ लेड दैट इज फिल्ड विद द लेड डाइऑक्साइड, इसको हम ऐसे कैथोड यूज करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड 38% बाई मास हैविंग ए डेंसिटी ऑफ 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। इस लेड स्टोरेज बैटरी में 6 सेल्स होते हैं, हर एक सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए जो टोटल वोल्टेज हो जाती है वो टोटल वोल्ट कितनी हो जाती है, 12 वोल्ट हो जाती है। तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये 12 वोल्ट ओवरऑल प्रोड्यूस करती है। अब यहां पर एक एनोड और एक कैथोड को अल्टरनेटली पैक किया होता है, अल्टरनेटली उसको रखा होता है, सभी एनोड्स का एक ग्रिड बना दिया जाता है और इसी तरीके से सभी कैथोड का एक ग्रिड बना दिया जाता है। यहां पर हमने सिर्फ 3 सेल्स रिप्रेजेंट किए हैं और उनमें से भी एक सेल को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं कि व्हेन द बैटरी इज इन यूज, यानी व्हेन द बैटरी अंडरगो डिस्चार्जिंग, देन कौन कौन सी रिएक्शंस होती है एनोड और कैथोड पर। देखते हैं एट एनोड पर जो लेड था, एनोड पर क्या है, एनोड फिल्ड विद स्पंजी लेड, इसका मतलब जो लेड है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द लेड आयन। ये लेड आयन यहां से ऑक्सीडाइज होने पर लेड आयन कहां जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, वहां पर दे कंबाइन विद द सल्फेट आयन, दे कंबाइन विद द सल्फेट आयन एंड कन्वर्टेड इनटू द लेड सल्फेट। और ये जो लेड सल्फेट है इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ओवर द एनोड, इस एनोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन एनोड पर फिर क्या हुई, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी लेड प्लस सल्फेट आयन इट गिव्स लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ये ओवरऑल रिएक्शन कहां पर आ गई, जो एनोड पर हो रही है। अब कैथोड पर देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड में स्पंजी लेड, जो मेटल ग्रिड था लेड का, उसमें लेड डाइऑक्साइड फिल किया हुआ है। स्पंजी लेड तो किसमें था, एनोड पर था, लेकिन कैथोड में लेड के अंदर स्पंजी लेड डाइऑक्साइड फिल किया हुआ है। तो कैथोड पर क्या होता है, ये लेड डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करेगा, कैथोड पर क्या जाएंगे, रिडक्शन के लिए H आयन जाएंगे, यानी H आयन के साथ कंबाइन करके ये रिड्यूस करेगा, किसमें, लेड आयन में, एंड इट विल प्रोड्यूस वाटर। यदि हम इसको बैलेंस करें तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन ये जो लेड आयन है, ये लेड आयन जो रिड्यूस होने के बाद आपको यहां पर मिले हैं कैथोड पर, दे कंबाइन अगेन विद द सल्फेट आयन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट एंड गिव्स लेड सल्फेट। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई फिर, कैथोड की लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, लेड आयन से लेड आयन कैंसल आउट हो गया, प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स लेड सल्फेट एंड 2 वाटर। ये रिएक्शन हो गई हमारी कैथोड पर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी व्हेन द बैटरी इज इन यूज। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन निकालने के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करना होगा। तो एनोड पर क्या हुआ, एनोड की रिएक्शन थी लेड प्लस सल्फेट आयन, इट गिव्स लेड सल्फेट एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की जो रिएक्शन है वो भी लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर। सो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हमें यहां से मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो गए, यहां से आ गया लेड प्लस 2 सल्फेट आयन प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस 4H आयन, इट गिव्स 2 लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर। ये हमें ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन मिलती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है कि डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड पर भी लेड सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है और कैथोड पर भी लेड सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि H आयन और सल्फेट आयन दोनों यूज अप होते जा रहे हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती जा रही है। एक स्टेज पर जब ये कंसंट्रेशन ये डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक डिक्रीज कर जाती है, देन द बैटरी नीड्स रीचार्जिंग। तब हमें बैटरी को रिचार्ज करना होता है, कैसे, एक्सटर्नल सोर्स से करंट सप्लाई करके। और जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शंस रिवर्स हो जाती हैं, यानी जो कैथोड है वो एनोड हो जाता है और जो एनोड है वो कैथोड हो जाता है। कब, जब हम उसको रिचार्ज करना शुरू करते हैं। और ये जो लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट जो डिपॉजिट हो गया था वो दोबारा लेड डाइऑक्साइड और लेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग एनोड पर फिर क्या रिएक्शन होगी, एट एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जो यहां पर कैथोड पर हो रही थी, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर, इट गिव्स लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट आयन प्लस
4 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो गई, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, जो यहां पर एनोड पे थी लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी लेड सल्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो गई, इट गिव्स lead plus sulfate ion, and the overall reaction, again we can easily add these two equations। यहां से हो गया ये lead sulfate plus 2 water, it gives lead dioxide plus 2 sulfate ion plus 4 H ion plus lead। तो ये हमें ओवरऑल रिएक्शन देगा लेड स्टोरेज बैटरी में व्हेन द बैटरी इज नॉट इन यूज, यानी व्हेन द बैटरी अंडरगो रीचार्जिंग। सेकेंड टाइप के सेकेंडरी सेल्स होते हैं निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, जिनको हम निकार्ड सेल भी कहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी लॉन्गर लाइफ होती है और इसी वजह से ये कैलकुलेटर्स वगैरह में ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसमें जो कैडमियम है वो हम एज एन एनोड यूज किया जाता है कैडमियम मेटल को, और कोई भी मेटल जिसको हम कोट करते हैं निकल 4 ऑक्साइड से, यानी NiO2 से, उसको हम कोट कर देते हैं, दैट विल बी यूज्ड एज एन कैथोड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इसमें हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं एनोड पर क्या होती है। एनोड पर जो कैडमियम है वो ऑक्सीडाइज करता है कैडमियम आयन में, और वो कैडमियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दे विल फॉर्म द कैडमियम हाइड्रोक्साइड। कैथोड पर जो निकल 4 ऑक्साइड है, इट गेट reduced into the nickel hydroxide with the formation of hydroxide ion, so that जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो मेंटेन रहती है। इसको यदि हम बैलेंस करें तो ये 2 हो जाएगा, तो 4 हो गया और 2 नेगेटिव यहां पर आ गया चार्ज, तो ये बैलेंस हो गया है। ओवरऑल रिएक्शन लेने के लिए हम इसको ऐड अप कर देते हैं, जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होती है इस निकार्ड सेल में। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, कैडमियम प्लस ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट गिव्स कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2 वाटर, एंड इट गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड एंड निकल हाइड्रोक्साइड। ये जो निकार्ड सेल है ये 1.4 कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है ये भी। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेल्स सेकेंड टाइप का, जो होता है निकार्ड सेल।